नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नया स्टार्टअप नई पॉलिसी में। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे अहम मुद्दा रहा स्टार्टअप का। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि स्टार्टअप को लेकर हरियाणा सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें कोई भी आसानी से स्टार्टअप की शुरुआत कर सकता है। इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। अब कोई अगर नया आइडिया लेकर आता है तो उसको लेकर स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लेकर आए हैं। सीएम ने कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी से नया स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सीएम ने यह भी बताया कि आज विश्व स्तर की बात करें तो हरियाणा का स्टार्टअप में तीसरा स्थान है। 60,000 नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5,000 स्टार्टअप कंपनियां हरियाणा में है। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अलग अलग छूट देकर नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। स्टार्टअप नीति देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का आज एक विषय शुरू हुआ है। देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कोई अपना इंक्यूबेटर सेंटर अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी राशि दी जाती है। किराया शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति उसमें की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शर्तें, इसमें भी कुछ छूट मिलती है। और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स को अपना प्रचार करने के लिए उनको उसमें सहायता मिलती है। स्टार्टअप्स की प्रतियोगिताएं भी हम कराते हैं। जो स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट को भी अपना ला करके दिखाता है, जिसका ज्यादा लाभ हो सकता है, तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये एक पॉलिसी 2022। तो इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वर्णजीत, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? देखिए दुर्गेश, स्टार्टअप को ले सीरियस नजर आ रही है। और जैसे कि अभी हमारे दर्शक भी सुन रहे थे, जिस प्रकार से सीएम मनोहर लाल खट्टर बता रहे थे कि स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी जाती है जो स्टार्टअप बिजनेस लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात है 9% भागीदारी पूरे देश में हरियाणा की है। तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में कहीं ना कहीं अचीवमेंट और पूरे देश भर में अचीवमेंट है। और सबसे दुर्गेश जो महत्वपूर्ण बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग जो है, आसानी से जो बिजनेस किया जा सके उस पर भी तवज्जो दिया जा रहा है। यही कारण है कि जो प्रतिशत है वो 9% और 10% के को टच करने वाले हैं। सीएम साहब ने भी ये बात बताई। और दूसरी बात, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने बताया कि जो सब्सिडी दी जाती है, अनुसंधान उन्होंने बात की, सब्सिडी भी दी जाती है स्टार्टअप बिजनेस के लिए। तो दुर्गेश ये कहीं ना कहीं नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित करना चाहती है हरियाणा सरकार। और देखिए दुर्गेश, मैं तो बार बार कहता आया हूँ, अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं कि 2024 और खुद स्वयं जो है मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि आने वाला समय जो है वो चुनाव का है। और उसे देखते हुए भी और साथ ही अपने मैनिफेस्टो को अमली जामा पहनाने के लिए भी वचनबद्ध है मनोहर लाल। तो यही कारण है कि इस समय स्टार्टअप को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि नई जो ऊर्जा है वो, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इसीलिए फोकस जो है वो स्टार्टअप बिजनेस में है। दुर्गेश जी स्वर्णजीत, सीएम ने स्टार्टअप को लेकर
किस किस तरीके की छूट देने की बात की? क्योंकि अभी अगर देखें तो हरियाणा का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है स्टार्टअप में, अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें तो, और देश के लेवल पर तो नवा भागीदार है हरियाणा। तो इस लिहाज से हरियाणा में स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कुछ सब्सिडीज वगैरह के बारे में क्या कर रही है? देखिए, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है ये डिटेल जो है स्टार्टअप बिजनेस के लिए, और सबसे बड़ी बात इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और स्टार्टअप बिजनेस में आईटी सेक्टर में भी कई चीजें जो है जो मौजूदा सरकार है उसका खासा तवज्जो है। और बात आपने की सब्सिडी की, तो सब्सिडी भी देखिए स्टार्टअप बिजनेस में खास तौर पर मैं ये कहूंगा, जिस प्रकार से आज 31 आज मुद्दे जो है कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा में लाए गए, और उसमें ई व्हीकल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी गई। तो स्टार्टअप में भी इसे लिया गया है। स्टार्टअप बिजनेस में अगर आज कोई पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कोई नया मतलब नई ई व्हीकल के रूप में या अलग नॉन पोल्यूटेड को लेकर के आता है, तो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो उसमें 25 से 30%, यहाँ तक कि 40% तक भी सब्सिडी जो है मौजूदा राज्य सरकार दे रही है। तो दुर्गेश, ये कहीं ना कहीं जो युवा है और खास तौर पर हरियाणा बेरोजगारी को लेकर के खासा उनके ऊपर प्रहार करती नजर आई है। और यही कारण है कि बेरोजगारी दर को कम करने के लिए एक तो स्टार्टअप बिजनेस में खास तौर पर दोनों तरह से मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो ई व्हीकल्स प्लस टैक्स है, मिक्स एंड मैच है, उसे फोकस किया जा रहा है। और यही कारण है अनएम्प्लॉयमेंट दर भी कम होगी। दुर्गेश, स्वर्णजीत, बेरोजगारी को कम करने को लेकर सरकार स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, ये तो ठीक बात है, लेकिन और भी कोई कदम, दूसरे कदम, जैसे अगर नौकरियां हो गई, सरकारी नौकरियां हो गई, या अभी जो कंपनियां हैं उनको लेकर क्या पॉलिसीज वगैरह कुछ देखने को मिल रही हैं? सबसे बड़ी बात इंडस्ट्रीज को एक तरह से आकर्षित करने के लिए भी थोड़ी सी नर्म कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जो मौजूदा सरकार है वो दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते दुर्गेश की जहां 20,000 अवैध कॉलोनियां थी, उनमें माफी चाहूंगा 6,000 अवैध कॉलोनियां थी, उनमें से भी 10% कॉलोनियों को बहुत जल्द जो है उन्हें कहीं ना कहीं मान्यता मिल जाएगी। 600 कॉलोनियां जो है मुख्यमंत्री ने कहा, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर जो है वो कम होगी, क्योंकि वहां पर भी रोजगार मिलेगा। अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं जो पैसा लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें जो एनओसी नहीं मिल पाई किसी कारणवश और अवैध रूप से घोषित किया गया, अब उन्हें वैध करने के लिए 600 कॉलोनियां जो शॉर्टलिस्ट की गई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर प्रहार होगा। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फोकस जो है स्टार्टअप बिजनेस के साथ साथ रोजगार, माफी चाहूंगा, जो युवा है उनकी प्रतिभा को आगे लाने का जो प्रयास है वो मनोहर लाल सरकार करना चाहती है। और आईटी सेक्टर को भी प्रमोट जो है दुर्गेश वो किया जा रहा है। स्टार्टअप में जो कॉल सेंटर्स है वो भी नए कॉल सेंटर्स, नए तरीके सामने आ रहे हैं, और ऐसी चर्चाएं भी हमने देखा है कैबिनेट मीटिंग में जो मंत्री हैं वो करते रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो दुर्गेश देखी गई है कि ई व्हीकल्स के लेकर के भी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है, और बहुत से ऐसे क्योंकि देखिए सरकार का जो मेन फोकस है ये नहीं है कि ई व्हीकल्स को लॉन्च कर दें और उसके बाद क्या, क्योंकि सबसे पहले आज मनोहर लाल जो खुद है, स्वयं मुख्यमंत्री हैं, वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि अगर ई व्हीकल आता है उसके बाद उसको कैसे उसकी टेक केयर की जाएगी, तो पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल पंप्स होंगे या किस तरह से उन्हें फीडिंग किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी चौहान साहब, स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आने वाली है सरकार, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश भर का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बेहतर है इस समय। भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कहा। जर्मनी में भी जब वो भारतवंशियों से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों के दौरान हमने स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर भारत में खड़ा किया है जिसके कारण बड़ी संख्या में भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो यूनिकॉर्न में शामिल हो रही हैं। $1 अरब जिनका
वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन हुआ है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे बिल्कुल ऐसे जिसे कह सकते हैं स्टार्टअप्स के मामले में जो वर्जिन एरिया था, जहां वो कभी जिसको छुआ नहीं गया था बिल्कुल भी, जहां काम नहीं हुआ था, उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने नाम लेकर के कई स्टार्टअप्स का जिक्र किया कि स्पेस के क्षेत्र में भारत के कई स्टार्टअप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो भारत की तरुणाई, भारत के नए इंजीनियर्स, भारत के नए जो बिजनेस में रुचि रखने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना कारोबार शुरू करके रोजगार दाता बने। इसके लिए केंद्र की सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। हम उस स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत हरियाणा के जो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में हरियाणवी नौजवान इस दिशा में बढ़े हुए हैं, उनको और अधिक मदद करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अधिक फैसिलिटेशन का काम हो सके, उनके रास्ते की बाधाएं हट सके, इस दिशा में काम करने के लिए ये पॉलिसी होगी। जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो ध्यान आएगा कि पिछली जो पॉलिसी रही उसकी खामियों को भी हमने दूर करने का प्रयास किया होगा। और हमारा कुल मिलाकर के मकसद, उद्देश्य ये है कि ऐसा माहौल बने इस प्रदेश में जो दिल्ली को, देश की राष्ट्रीय राजधानी को तीन तरफ से घेरता है, जहां नौजवान इंजीनियरों की एक बहुत बड़ी फौज हम कह सकते हैं हमारे पास है, और वो रोजगार की तलाश में हैं, टेक्निकल नो हाउ उनके पास है, एजुकेशन उनकी हुई है, उनको थोड़ा रास्ता दिखाने की जरूरत है, उनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। ये काम हम इस पॉलिसी के माध्यम से करते हुए आपको नजर आएंगे। जब हम स्टार्टअप के मार्ग पर बढ़ते नौजवानों को इंडस्ट्री के साथ, एग्जिस्टिंग जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनके साथ उनका नाता जोड़ने की दिशा में काम करेंगे। उनको कहीं टैक्स हॉलीडेज की आवश्यकता होगी, स्टेट के लेवल पर जो कुछ करने के काम होंगे राज्य सरकार की तरफ से, वो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको नजर आएंगे। मकसद यही है कि हमारा इंजीनियर, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप की भावना से जो लबरेज युवा है, वो हमें ये ना कहे कि साहब मैं तो करना चाहता हूं लेकिन सरकार फैसिलिटेट नहीं कर रही, मुझे माहौल नहीं मिल रहा, मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। वो माहौल की कमी धीरे धीरे पूरे देश में दूर हो रही है। हरियाणा उसमें अग्रणी राज्यों में है। हम और बेहतर होना चाहते हैं क्योंकि हमारे जहन में ये है, सरकार के नीति नियंता मुख्यमंत्री जी के मस्तिष्क में ये बात घर की हुई है कि हरियाणा के नौजवानों को हमें सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाला नहीं बनाना है, उसे नौकरी पर मान ही नहीं रखना है। वो नौकरी दाता स्वयं बने और वो नए रास्ते खोले। सारी दुनिया में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें हम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स बने। हरियाणा के पास वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को दिशा देने का काम ये नई नीति करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपने सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काफी अहम जानकारी हमारे युवा दर्शकों को दी कि कैसे सरकार स्टार्टअप को आगे बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और शरणजीत बाबा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सरकार के अहम फैसले को लेकर काफी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी।